जुल्फिकार अहमद भुट्टो एक लंबे समय से जो है एनएमसी में कॉरपोरेटर करके चुने गए, लेकिन इस बार जो है उनके साथ हुआ है धोखा। क्या है पूरा घटनाक्रम? तैयारी की आपने 3 दिन पहले, फॉर्म भर, पंजे के सिंबल के साथ आपने फॉर्म भर दिया, एन मौके पर जो है आपकी टिकट काट दी गई, आपको ये भी फॉर्म नहीं दिया गया। किसे जिम्मेदार मानते हैं आपके? क्या ऐसा हो गया कि एक कद्दावर कैंडिडेट की टिकट काट दी गई? पंजा पंजा ऐसा करके निशान उसमें मेंशन करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस था, हाँ, कॉन्फिडेंस था पूरा, कोई बात ही नहीं थी, कोई मामला ही नहीं था। पर ऐसे हो गया कि इन्होंने ऐसा बोला, तो फिर अब आप फॉर्म वापस लेने की 3 दिन के बाद की डेट थी। जी। तो यहाँ पर लोगों का आना चालू हो गया। 10 जा रहे, 5 आ रहे, 2 जा रहे, 6 आ रहे, 8 जा रहे, 5 आ रहे, 7 आ रहे। अरे ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया, ऐसे कैसे धोखा कर लिया। आपके चाहने वाले, आपके प्रभाग के लोग, ऐसे कैसे हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते, तुम तो इतने एक्टिव आदमी हैं, तुम तो 24 घंटे एरिया में रह के एक फ़ोन करो तो आते। तो लोगों में बहुत बेचैनी हो गई। तो वो सब ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि यार आप फॉर्म वापस लेना। लोगों से आप जनता से किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं भी आप अपना माइक लगा दीजिए। अच्छा, हाँ, जो किसी कैंडिडेट के समर्थन में नहीं है, ओके, आम जनता, हाँ आम जनता जो किसी कैंडिडेट के समर्थन में नहीं है, वो मेरे तरफ से बोले। क्षेत्र को किस तरह से विकास की तरफ लेके जाने के लिए क्या प्लानिंग है? मंत्री यहाँ पर जो थे, उन लोगों को मिलके हमने सब लोगों से गुजारिश किया कि हमको ये बिल्डिंग बनाने का लिए फंड कुछ अलॉट कर दीजिए। पर मैं कांग्रेस पार्टी का होने की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट थी, और उसके वजह से उन्होंने मुझे फंड वहाँ पर नहीं दिया। उनको ऐसा लगा कि भाई जुल्फिकार अहमद भुट्टो अभी जो करंट कैंडिडेट जिनको भी टिकट दी गई है उनसे कमजोर है। पार्टी मुझे बार बार ऑफर करती थी कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, आप तो इंडिपेंडेंट चुन के आए हैं। पर मैं कांग्रेस के साथ में था, कांग्रेस के ग्रुप के साथ। आप जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड को ठीक है जिम्मेदार मान रहे हैं, अब आगे क्या? आपने जो है फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म भरा, क्या जनता का प्रतिसाद था कि भाई जनता ने आपको कहा कि भाई आपको अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दी है तो जनता के क्या? मैं बोला यार ये तो बड़ी अजीब बात है, तुमने अपने को मुझे पूरी तैयारी करने लगा दिया, और मैं पूरा मुसलसल वोटर लिस्ट मैंने ला लिया, मैंने पूरे पॉम्पलेट्स बैनर की पूरी सेटिंग करा लिया, सब टेंटेटिव डिज़ाइन वगैरह करा के रख लिया। मैंने बोला ऐसा कैसे कर लिया आपने? तो फिर मेरे को जवाब इत्मीनान बख्श नहीं मिला। अच्छा, क्योंकि बहुत लीडेड कैंडिडेट है, 7,000 के ऊपर की लीड से चुन के आए थे जी, और कांग्रेस के साथ में मुसलसल जुड़े हुए हैं जी। तो आइन टाइम पे ऐसा क्या हुआ जो मुझे भी नहीं? कुछ दावेदार है, काफ़ी लोगों ने नॉमिनेशन किया है, उनके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम पहले नंबर पे रहेंगे इंशाल्लाह, आपकी दुआ से। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। एनएमसी इलेक्शन काफ़ी लंबे समय से जिसका इंतज़ार था, फाइनली डेट अनाउंस हो गई है। 15 जनवरी को इलेक्शन होने वाले हैं और 16 जनवरी को इसके परिणाम। काफ़ी सभी सियासी पार्टियों में देखने में आया कि सीटों को लेकर काफ़ी खींचतान का माहौल बना रहा। वैसी एक प्रभाग है, प्रभाग क्रमांक 8 मोमिनपुरा जिसके अंदर आता है मोमिनपुरा और उसके आसपास का इलाका, जहाँ से जुल्फिकार अहमद भुट्टो एक लंबे समय से जो है एनएमसी में कॉरपोरेटर करके चुने गए, लेकिन इस बार जो है उनके साथ हुआ है धोखा। क्या है पूरा घटनाक्रम? क्या कुछ हुआ? क्या कुछ प्लानिंग है प्रभाग को लेकर? और किसे जिम्मेदार वो ठहराते हैं उनकी कांग्रेस की जो टिकट कटी उसको लेकर? तो आज के इंटरव्यू में बात करेंगे। जुल्फिकार साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके एनजीपी न्यूज़ में। क्या कुछ हुआ आपके साथ? आप पिछले 3 बार के कॉरपोरेटर, पिछले 2 बार 2 अलग अलग प्रभागों से आपने जो है आज़ाद उम्मीदवार करके चुन के आए, फिर एक बार कांग्रेस से चुनकर आए। इस बार कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे खबरों के ताल्लुक से कि कांग्रेस इस बार टिकट आपको ही देने वाली है। क्या ऐसा हुआ कि आपकी टिकट एंड टाइम पर काट दी गई? मुझे भी नहीं समझ में आया कि मेरी एंड टाइम पे क्यों टिकट काटा गया। क्योंकि पहले तो बॉम्बे में मीटिंग हुई पार्लियामेंट की बोर्ड की, तो वहाँ पर ये डिसाइड हो गया कि सिटिंग गेटिंग, यानी जो सिटिंग है उसको टिकट देंगे। ओके। उसके बाद में ऐसा हुआ कि भाई ये 3 बार के नगर सेवक है, इनकी टिकट तो पक्का ही है। ओके। क्योंकि बहुत लीडेड कैंडिडेट है, 7,000 के ऊपर की लीड से चुन के आए थे जी, और कांग्रेस के साथ में मुसलसल जुड़े हुए हैं जी। तो आइन टाइम पे ऐसा क्या हुआ जो मुझे भी नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि मुझे रात के 3:30 बजे तक
उसकी वहाँ की यादी आ गई, लिस्ट में नाम आ गया, बोल दिए कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग खत्म हो गई और तुम्हारा नाम उसमें है, आप अपने वोटर लिस्ट का जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको आप भिजवा दीजिए। मैंने व्हाट्सअप कर दिया, उन्होंने मुझे वहाँ से लिस्ट व्हाट्सअप किया कि जिसमें जो मैंने अपना नाम देखा कि ये नाम वहाँ पर उसमें मौजूद है। तो उसमें विकास ठाकरे जी की भी साइन थी, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो लोग थे, एक 3-4 लोगों की उसकी भी साइन थी। अच्छा। तो वो सब उसमें थी। और मुझे मालूम था कि सुबह 11:30-12 बजे बी फॉर्म देने वाले हैं और बी फॉर्म लेके सीधा हमको ऑफिस में जमा कराना था। पर जब मैंने पूछा कि 11:30 बज गए, अरे यार बी फॉर्म कहाँ से लेना है? तो बोले वो तो टिकट वो उनको मिल गई है, दूसरे कैंडिडेट को। अच्छा। तो हाँ, तो मुझे बड़ा खराब लगा। फिर मैंने इधर उधर फ़ोन डाला तो बोले हाँ यार ऐसी गड़बड़ हो गई, समझ में नहीं आया, ऐसा मेरे को गोल मटोल वहाँ कुछ लोग जवाब देने लगे। मैं बोला यार ये तो बड़ी अजीब बात है, तुमने अपने को पूरी तैयारी करने लगा दिया और मैं पूरा मुसलसल वोटर लिस्ट मैंने ला लिया, मैंने पूरे पॉम्पलेट्स बैनर की पूरी सेटिंग करा लिया, सब टेंटेटिव डिज़ाइन वगैरह करा के रख लिया। मैंने बोला ऐसा कैसे कर लिया आपने? तो फिर मेरे को जवाब इत्मीनान बख्श नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, मैं अपने घर में आ गया और बोला चलो ठीक है, अब जो मैं अपने आप को समझा लिया। पर जैसी बात ये वर्तमान पत्र में और न्यूज़पेपर में जब आई और जब ये लोगों को बात मालूम पड़ी तो लोगों ने पूछा कि आपने फॉर्म भरा है क्या? तो मैंने बोला कि 3 दिन पहले मैंने फॉर्म भर दिया था। अच्छा। क्योंकि जिस दिन बी फॉर्म देने का रहता आखिरी दिन, तो उस दिन बहुत भीड़ हो जाती है। बिल्कुल। तो हमने पंजे का निशान करके पंजा ऐसा करके निशान उसमें मेंशन करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस था। हाँ, कॉन्फिडेंस था पूरा, कोई बात ही नहीं थी, कोई मामला ही नहीं था। पर ऐसे हो गया कि इन्होंने ऐसा बोला तो फिर अब फॉर्म वापस लेने की 3 दिन के बाद की डेट थी। जी। तो यहाँ पर लोगों का आना चालू हो गया। 10 जा रहे, 5 आ रहे, 2 जा रहे, 6 आ रहे, 8 जा रहे, 5 आ रहे, 7 आ रहे। अरे ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया, ऐसे कैसे धोखा कर लिया? आपके चाहने वाले, आपके प्रभाग के लोग, ऐसे कैसे हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते, तुम तो इतने एक्टिव आदमी है, तुम तो 24 घंटे एरिया में रह के एक फोन करो तो आते। तो लोगों में बहुत बेचैनी हो गई। तो सब ज्यादातर लोगों ने यही बोला कि यार आप फॉर्म वापस लेना नहीं। अच्छा। ये वार्ड का चुनाव है और ये गली नाली का चुनाव है। छोटी छोटी बात के लिए हम किसके पास जाएंगे? बिल्कुल। तुम एक फोन में फोन उठा लेते। पिछले 8-9 साल से तो हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ से चुन के आया था। पर एक बार मैं जूना जलखाना वहाँ गंजी पेड़ हजा उसके यहाँ से लेकर खदान वदान ये बेल्ट से आया। फिर गांजा खेत वाले ये बेल्ट से चुन के आया मैं, हंसापुरी वाले बेल्ट से, टिमकी वगैरह। फिर अभी तीसरी बार मैं यहाँ से चुन के आया था। और चौथी बार जो चुनाव हो रहे थे, जो पिछली बार जो बाउंड्री से चुन के आया था मैं, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आया था, तो वो क्षेत्र उसी क्षेत्र से मैं फिर से लड़ रहा था। क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया था कोर्ट के आदेश से। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो 17 में चुनाव हुआ है वो उसके अनुसार ही चुनाव लिया जाए। अभी बस तैयारी कर रहे थे, एंड टाइम पे ये घटना हो गई। लोगों का में बहुत रोष आ गया। आपकी पूरी तैयारी थी, आपको रोकना चाहूंगा, आपकी पूरी तैयारी थी। आपने 3 दिन पहले फॉर्म भर, पंजे के सिंबल के साथ आपने फॉर्म भर दिया। एन मौके पर जो है आपकी टिकट काट दी गई, आपको एबी फॉर्म नहीं दिया गया। किसे जिम्मेदार मानते हैं आपके? क्या ऐसा हो गया कि एक कद्दावर कैंडिडेट की टिकट काट दी गई? हाँ, यही तो मुझे नहीं समझ में आया। यही मैंने पूछा उन लोगों से। तो वो कोई भी सब डोल बटोल मेरे को जवाब देने लगे। अरे वो समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया, अरे तुम करने वाले, तुम सबको डर, और तुम ही हमको ऐसा बोलेंगे। अरे भाई तुमको मुझे बी फॉर्म देना था, तुम जिम्मेदार है, आप लोग अध्यक्ष है, आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, कांग्रेस के सरबराह है, तो तुमने ऐसे गोल मटोल। और यार ये किसी के यानी कैरियर की बात रहती है और क्षेत्र के विकास की बात रहती है और क्षेत्र की जनता का भरोसा भी रहता है ना। बिल्कुल, कि भाई कौन सा व्यक्ति, अब हम पूरे टाइम लोगों के बीच में रह रहे, काम कर रहे, एंड टाइम पे तुमने हमारा टिकट ही काट दिया। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड से आपने कांटेक्ट किया, उनसे बात की कि भाई आपने जो लिस्ट इशू की थी उसके अंदर मेरा नाम था, तो मुझे एबी फॉर्म क्यों नहीं दिया गया?
हाँ मैंने बात किया ना, मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल में व्हाट्सअप आया था ना, वो मैं आपको बता भी सकता हूँ ना कि व्हाट्सअप आया है और वो उसमें मेरा नाम उसमें रखा गया था। तो ये सब बताने के बाद भी अरे नहीं वो लिखते टाइम वहाँ पर क्या गड़बड़ हो, अरे यानी कितनी इतना बेजवाब, मैंने इसका कोई जवाब है। ये देखिए ये लिस्ट है, ये मेरा नाम है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखो ये जुल्फ़िकार अहमद, ये देखो ये मेरे पास नाम है। अरे यार ये नहीं आप इसको क्या बहुत छोटी सी बात समझ रहे क्या? हाँ हम कांग्रेस इतने बुरे समय में भी, हाँ जो कांग्रेस के यहाँ के जो अध्यक्ष है और जो कांग्रेस के जो लोग हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, जो यहाँ पर इसमें ऑब्जर्वर करके आए थे, वो कांबड़े जी, वो सब उन लोगों का काम था। क्या उनको ऐसा लगा कि भाई जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो अभी जो करंट कैंडिडेट जिनको भी टिकट दी गई है उनसे कमजोर है? नहीं, अरे वो तो लास्ट टाइम जो है वो MIM से लड़े थे। अच्छा। वहां पर भालदापुरे के वार्ड से। अच्छा। वहां 4 सीट कांग्रेस की हार गई थी। अच्छा। और वो अभी कांग्रेस में प्रवेश किए। अच्छा। और कांग्रेस ने माइनॉरिटी का उनको अध्यक्ष बनाया। अच्छा। तो माइनॉरिटी का अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस जब कोई पद देता है, हाँ, तो उनको काम करने के लिए बताता है, कांग्रेस को बढ़ाने के लिए काम करो, ऐसे बताता है। तो कांग्रेस को बढ़ाना था, क्योंकि यहाँ तो 4 सीट कांग्रेस की आई थी। हाँ। भाई अब तुम दूसरे वार्ड में रहते, हाँ, तो तुमने उस वार्ड से कांग्रेस की टिकट मांगना चाहिए, और उस वार्ड में हमारी कोई सीट नहीं है, तो हम आपके माध्यम से वहां 2-3 सीट बढ़ाना चाहिए, जिससे कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी नागपुर में, कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ेगा। तो ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। आप 2 बार जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनकर आए। 1 बार आया था। 1 बार, हाँ। तब क्या आप उस समय कांग्रेस के समर्थन में थे या फिर किसी अन्य पार्टी के साथ आपने काम किया पूरे 5 साल? अन्य पार्टी मुझे बार बार ऑफर करती थी, हाँ, कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। अच्छा। हमारे साथ आ जाओ, आप तो इंडिपेंडेंट चुन के आए हैं। पर मैं कांग्रेस के साथ में था, कांग्रेस के ग्रुप के साथ में था। अच्छा। हमारा एक ग्रुप था कांग्रेस, हाँ, जितने चुन के आए थे सब कांग्रेस ने, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, कांग्रेस का नेतृत्व करते थे हम नागपुर महानगर पालिका में। ओके जी। तो अभी आप जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड को ठीक है जिम्मेदार मान रहे हैं, अब आगे क्या? आपने जो है फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म भरा, क्या जनता का प्रतिसाद था कि भी जनता ने आपको कहा कि भाई आपको अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दी है तो जनता का क्या कहना है? जनता बोले कि फिर ठीक है, ये वार्ड का चुनाव है, यहाँ आप आज़ाद उम्मीदवार करके आप मैदान में रहो, हाँ, हम आपको मदद करेंगे, और हमको एक आदमी चाहिए जो यहाँ पर हमारे हर समय पे, हमारे एक कॉल पे, हमारी जरूरत पे वो काम है। तो वो बात आपने पिछले 9 साल में साबित कर दिया। अच्छा। कि आप जनता के बीच में ही रहते हैं। अच्छा। और सारे लोगों से, आप जनता से किसी से भी पूछ लीजिए। अच्छा। कहीं भी आप अपना माइक लगा दीजिए। अच्छा। हाँ, जो किसी कैंडिडेट के समर्थन में नहीं है, ओके, आम जनता, हाँ आम जनता जो किसी कैंडिडेट के समर्थन में नहीं है, हाँ, वो मेरे तरफ से बोलेंगे। अच्छा। और जिसका कोई चाचा भतीजा कोई खड़ा है या उसको मैंने लास्ट टाइम हराया था, हाँ, तो वो लोग वो मेरे खिलाफ में बोलेंगे। पर आम जनता जो है वो मेरे फेवर में बोलेंगी 100%। तो फाइनली जो है आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म भरा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, हाँ, है। क्या अपने जो पुराने कार्यकाल है, क्या कुछ उपलब्धियां आप बताना चाहेंगे? अरे काम तो इतना किया हूं मैंने कि मैं पहले खदान से चुन के आया, हाँ, पानी की इतनी प्रॉब्लम थी, तो मैंने वहां पर बहुत जद्दोजहद करके आजाद चुन के आने के बाद भी, हाँ, मैंने वहां 20 करोड़ रुपए की पानी, 19-20 करोड़ रुपए की, अच्छा, पानी का एक प्रोजेक्ट लाया मैंने। ओके। उसको प्रोजेक्ट के लिए मुझे वहां से एक स्कूल थी 2, हाँ, मराठी हिंदी, हाँ, तो वो भी पुरानी हो गई थी, तो वहाँ एक स्कूल को हमको तोड़ना पड़ा। अच्छा। वो स्कूल की बिल्डिंग को कारपोरेशन नागपुर महानगर पालिका के ऑफिसरों से परमिशन के बाद में वो स्कूल को वहाँ पूरा तोड़े और वहाँ पर एक बड़ी विशाल टाकी बनाया। अच्छा। वो टाकी बनाने से ये फायदा हो गया कि इतने बड़े क्षेत्र में हमारे वार्ड के अलावा आजू बाजू के वार्ड में भी उस क्षेत्र का उसका पानी मिलने लगा। अच्छा। और वहाँ की पानी की समस्या उधर खत्म हो गई, हल हो गया। और वो एक मैंने प्रोजेक्ट किया। अब एक स्कूल इधर की तोड़ा था, हाँ, क्योंकि जो 70 साल पुरानी 65 साल पुरानी, हाँ, कंस्ट्रक्शन था, हाँ, तो मैंने 1 करोड़ कुछ लाख रुपए की मैंने एक वहाँ पर नागपुर महानगर पालिका के फंड से वो वहाँ पर एक आलीशान मैंने एक इमारत खड़े किया। अच्छा। जिसमें 16 रूम बनवाए। अच्छा। बड़े, और वो 16 रूम बनाए, जिसमें जब नागपुर महानगर पालिका ने ये डिसाइड किया कि कारपोरेशन इंग्लिश मीडियम का स्कूल चालू करेगा, हाँ, अपने तरफ से, तो वहाँ पर एक स्कूल आया। ओके। यानी वो बिल्डिंग अगर बनी नहीं रहती थी, हाँ, तो वहाँ पर वो स्कूल
नहीं मिलता था। हाँ। तो हमारे मध्य नागपुर को, हमारे इस क्षेत्र को एक स्कूल मिला इंग्लिश मीडियम का। अच्छा। और वो इंग्लिश मीडियम आपके कार्यकाल हाँ, यानी वो जब क्योंकि वो स्कूल की बिल्डिंग बनी थी। हाँ। और एक बड़ी आधुनिक बिल्डिंग बना था। तो वो हुआ वहाँ मैंने एक शादी हॉल बनाया बहुत बढ़िया। 1 करोड़ रुपए का एक शादी हॉल बनाया था वहाँ पर। तो वहाँ पर उस काम को भी हमने अंजाम दिया। इधर मगनलाल बागड़ी वाचनालय, हाँ। इधर कसापुर में शादी हॉल, और ऐसे अनेक जगह कुछ लाइब्रेरी। और ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर ML कैंटीन के पास में प्रथम आरोग्य केंद्र, यानी वहाँ पर हमने उसको आधुनिक तरीके से बनाने लगाया। वहाँ पर पैथोलॉजी का सेंटर हमने फ्री में, आपकी ब्लड की इसकी जांच करने के लिए हमने वहाँ फ्री में जनता के लिए, वहाँ नागपुर महानगर पालिका से हमने वो नागपुर महानगर पालिका कमिश्नर बोले कि अपने यहाँ सदर में दवाखाना है, वहाँ पर फुकट फ्री होता है करके। हमने बोले साहब ये हमारा एरिया सलम है, यहाँ से वो पेशेंट आएगा, ऑटो में जाएगा, उसको बहुत पैसे लग जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि एक आप यूनिट हमारा यहाँ चालू कर दो। वो यूनिट वहाँ चालू कराया। ऐसे अनेक काम है जो मैंने 20 साल में पिछले किया है। बहुत सारे, इधर दादरे का पुल है, वहाँ रोड बनाया। इधर टोपरे का कुआं है, वहाँ रोड बनाया। इधर पटवी मंदिर, गोलीबार चौक पे पटवी मंदिर गली है। इधर एक खटीकपुरे में यहाँ काम किया। ये तेली समाज का जो मंदिर है उसके परिसर में हमने काम किया। हमने अनेक जगह काम किया। कई काम तो मुझे जैसे अभी एकदम से मेरे ध्यान में आता भी नहीं है कि गोलीबार चौक से लेकर ईदगाह तक ये पूरा डामर का रोड बनाया। कई सारी जगह हाईमास्ट लाइट बनाए। एक हमने लाल स्कूल के पास में, कसापुरा लाल स्कूल के पास में एक कुआं था। जो कुएं पे लोगों ने मट्टी डाल के पूरा बंद कर दिए थे और उस पे सीमेंटीकरण कर दिए थे। हमने उसको ओपन किया इमरजेंसी के लिए। एक बढ़िया, एक ऐसा सुराईदार, ऐसा बहुत पुराना वाला, एक बहुत बढ़िया, मतलब एक पत्थर नहीं निकला अंदर से, ऐसा कुआं था वो। हमने बोला लोगों को कि ये कुआं जो है ये पानी देता है, ये वक्त जरूरत के लिए आप इसको रखो। कई जगह छोटी छोटी लाल स्कूल के मैदान में एक छोटा सा गार्डनिंग किया। यानी ऐसे अनेक काम जो हम वो 1.5-2 साल के अब जो है फिर से आपको जनता चुनकर देती है, क्या कुछ प्लान है अपने क्षेत्र को किस तरह से विकास की तरफ लेके जाने के लिए? क्या प्लानिंग है आपकी? यही 4 साल में जो हमने पूरा अपने क्षेत्र का सर्वे किया जी, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज और सीवरेज का सिस्टम है, हाँ, ये 70 साल पुराना है जी। उस टाइम पे यहाँ का 5-10 हज़ार का पॉपुलेशन था जी जी। आज यहाँ पर पॉपुलेशन जो है 50 हज़ार का है। बिल्कुल। हमको इसका ड्रेनेज और सीवरेज का सिस्टम पूरा बदलना है। पूरा DPR बना के 1 लाख के पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ का पूरा सिस्टम बिठाना है। फ्यूचर प्लान। हाँ, फ्यूचर प्लान है हमारा। और यहाँ पर एजुकेशन के लिए हमारी नागपुर महानगर पालिका की 10वीं तक यहाँ स्कूल है। हमने वहाँ पर जो पीली स्कूल के नाम से मोहम्मद अली सराय के सामने एक स्कूल है जी, उस स्कूल में वो खाली होने की वजह से हमने वहाँ पर नागपुर महानगर पालिका में एप्लीकेशन लगाया कि यहाँ 11th और 12th यहाँ स्कूल अगर आप खोल देंगे तो यहाँ के बच्चे बच्चियाँ जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, जिसके लड़कियों को पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, तो कम से कम वो 10वीं यहाँ पढ़ते हैं और 11वीं और 12वीं यहाँ पढ़ेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट होने की वजह से उन्होंने हमको उसमें कामयाबी नहीं हासिल करने दिया। उन्होंने बार मैं वो कमेटी में जाके वो फाइल लाता था, पर वो उन्होंने मेरे को नहीं, उसमें मेरे को मतलब कामयाबी मिली। उसके बाद में दूसरी एक गुलाब बाबा स्कूल है। हाँ। वो स्कूल को मैंने वहाँ पर राम जोशी जी एडिशनल कमिश्नर थे। मैंने बोला कि साहब यहाँ पर हमारे सलम बेरिया का एरिया है, यहाँ के बच्चों के लिए एक इंग्लिश मीडियम का मतलब स्कूल चालू करना है। तो मुझे उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल का परमिशन दिया। पर वो जब उसकी बिल्डिंग का ऑडिट एक्सटेंशन ऑडिट किया गया तो वो शिकस्त बिल्डिंग बताए। तो उन्होंने क्या वहाँ पर जैसे स्कूल नहीं चालू कर सकते, इसलिए उन्होंने उसको वहाँ पर हमने स्कूल वहाँ नहीं चालू किया। हमारे पास वहाँ के एड्रेस पे परमिशन राइटिंग में हमारे पास इंग्लिश मीडियम के स्कूल का परमिशन उस टाइम का था। पर हमने फिर क्या किया, एक दिल्ली के तर्ज पर एक आर्किटेक्चर से वहाँ की बिल्डिंग बनाना है। एक 7 करोड़ का हमने प्रपोजल लाया। 7 करोड़ की वो भी फाइल मेरे पास अभी भी तैयार है। वो 7 करोड़ का फाइल जो है वो बनाया और हमने जगह जगह घूमा। हमने कमिश्नर को मिला,
महापौर को मिला, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को मिला, उसके बाद में हम कलेक्टर को मिले, उसके बाद में पालक मंत्री को मिले, उसके बाद में हमने मंत्री यहाँ पर जो थे उन लोगों को मिलके हमने सब लोगों से गुजारिश किया कि हमको ये बिल्डिंग बनाने का लिए फंड कुछ अलॉट कर दीजिए। पर मैं कांग्रेस पार्टी का होने की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट थी और उसके वजह से उन्होंने मुझे फंड वहाँ पर नहीं दिया। पर मेरे पास हर जिसको भी मैंने लेटर दिया है उसकी मेरे पास ओसी कॉपी अभी भी मौजूद है। और हम चाहते थे कि हम ये चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट आएंगी तो हम वहाँ पर वहाँ वो बिल्डिंग आलीशान बनाएंगे, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा दिलाने की कोशिश करेंगे। जी, तो भुट्टो साहब है हमारे साथ। आखिरी सवाल आपसे कि भाई काफ़ी कुछ दावेदार है, काफ़ी लोगों ने नॉमिनेशन किया है, उनके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम पहले नंबर पे रहेंगे इंशाल्लाह, आपकी दुआ से। क्या कहना चाहेंगे आपके प्रभाग की जनता से? हम जनता से यही गुजारिश करेंगे कि इस बार फिर हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। इस बार इस क्षेत्र का जो हमने सर्वे किया है, पूरे 9 साल में 2 साल काम किया, उसके बाद में जो काम बचे हुए हैं, जो हम सोचते थे हमारे मन में है कि इस क्षेत्र में ये काम की बहुत ज़रूरत है, वो काम का सर्वे करके पूरा हमारे पास रेडी है। जैसे ही हम आएंगे, क्योंकि हमको जो है वो 1-2 साल के बाद हमको कुछ समझने की बात नहीं है, क्योंकि हम पहले दिन से काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे को इतना एक्सपीरियंस आ गया कि हमको कोई ट्रेनिंग नहीं लेना है, हमको किसी को पूछना नहीं है, समझना नहीं है, कुछ नहीं। हम सीधा पहले दिन से जाएंगे, हमको मालूम है ये काम यहाँ के बचे हैं और ये काम हमको करना है, तो हम वो पहले दिन से काम चालू करेंगे और अच्छे से अच्छी सुविधा क्षेत्र के जनता को देने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मेरे ध्यान में आ रही है, आपको रोकना चाहूँगा। जनता आपको चुनकर देती है, आप आपको पहले स्थान पर मान रहे हैं, जीतने के बाद क्या वापस कांग्रेस का दामन थामना है या फिर कुछ और विकल्प आपके जहन में है, चल रहा है? नहीं, अभी इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। जब कांग्रेस ने हमको ऐसे नाजुक टाइम पे हमको उन्होंने मदद नहीं किया, तो हमारा मन ऐसा कुछ अभी तो डिसाइड नहीं है। तो भुट्टो साहब है हमारे साथ, प्रभाग क्रमांक 8 मोमिनपुरा से इन्होंने दावेदारी की है। इनका चुनाव चिन्ह ऑटो है, राइट? इनका चुनाव चिन्ह ऑटो है। पिछले 3 बार के नगर सेवक वो यहाँ पर रह चुके हैं। अब देखना यह है कि मोमिनपुरा की जनता इस बार किस पर विश्वास जताती है, एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के ऊपर या फिर कोई नए के ऊपर। अब आने वाले समय यानी कि 16 जनवरी परिणाम का दिन बताएगा कि जनता ने किसका साथ दिया है और किसे नकारा है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।